सो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स्थ क्लास का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री के बारे में। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे तक भी आप पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में एडी और बीसी ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये एडी और बीसी क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बिफोर जीसस क्राइस्ट यानी ये गॉड हैं, ठीक है। क्या जो बाइबल है उसमें गॉड है, बाइबल जो धर्म है, ठीक है। तो उसमें जीसस क्राइस्ट को लेके चलते हैं। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ से पहले तो उसे कहेंगे बीसी, ठीक है। और बर्थ के बाद कहते हैं एडी। तो जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है जहाँ से इंसान शुरू हुई, यानी ओरिजिन ऑफ मैन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इसका प्री हिस्ट्री, द स्टोन एज, जिसमें आपको बताया गया था कि वो स्टोन कैसे पत्थर बनाया, उससे आग जलाई, ठीक है, कैसे उसको गोल बनाया, फिर उसका पहिए का उपयोग किया, ठीक है। ब्रॉन एज, आयरन एज, फिर एशियन हिस्ट्री, फिर मिडिल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो आज हम चल रहे हैं। तो देखिए कहाँ से शुरू है, 1200 ईयर्स, 5000, 5500, ऐसे करते करते बहुत सारे ईयर्स यहाँ पे 3000 ईयर तक यहाँ पे रोक दिया गया। उसके बाद फिर वापस शुरू करी एशियन हिस्ट्री से, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम आगे और जानते हैं कि इसके बारे में। तो नोइंग ऑफ पास समथिंग वी वंडर हाउ पीपल लिव इन ईयर्स अगो, समटाइम्स वी वंडर्ड हाउ पीपल लिव मैनी ईयर्स अगो, यानी बहुत साल पहले लोग कैसे रहते थे। जैसे तो आज आपको 5 मिनट लाइट चल जाती, कितना अजीब लगता है। उस टाइम लोग के पास ना लाइट थी, ना इंटरनेट था, ना इतनी सुविधाएं थी। तो लोग कैसे रहते थे इसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कैसे रहते थे, ठीक है। व्हाट डिड दे ईट, और वो खाने में क्या खाते थे। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डिड दे वियर, और वो कपड़े में क्या पहनते थे। वो डिड दे लिव द वे डू वी नो, तो क्या हम उनके रहने का तरीका जान सकते हैं, और एक्सेट्रा, और क्या क्या वो करते थे। नोइंग ऑफ पास्ट हेल्प अस, तो ये सारे जो आंसर है आज हम इसमें थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वी हैव नो अबाउट द व्हाट हैपन 1000 ईयर्स अगो, बहुत साल पहले क्या हुआ था वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ प्रेजेंट टाइम वी नीड टू स्टडी द पास्ट, तो आज को समझने के लिए इसमें लिखा है कि हमें पहले के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अंडरस्टैंड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को हम समझते हैं। तो आपका आगे चलते हैं हम, और इसमें हम जानते हैं अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ए लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो एक ऑर्डर है, यानी एक क्रम है कि कैसे इसके बाद ये, इसके बाद ये बिल्कुल सेट किया गया है, उसको ही हम एक हिस्ट्री का रूप देते हैं कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये। तो रिकॉर्डेड इकोनॉमी, यानी हमारी पैसे वगैरह क्या व्यवस्था है, ऑक्यूपेशंस, क्लोथ, ईटिंग हैबिट्स क्या है ऑफ द पीपल, पास्ट में लोग क्या करते थे, कैसे कमाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, ठीक है। ये सब हम जानेंगे। द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, इट मीन्स लर्निंग ऑफ नॉलेज बाय इंक्वायरी, ठीक है। तो ये है कि जो वर्ड हिस्ट्री है वो एक ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है लर्निंग, यानी हमें जानना है किसी भी के बारे में। इंक्वायरी यानी जानकारी चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए और उसको हम सीख सकें, वही हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद है वाई टू स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री को क्यों पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वाई डू वी स्टडी, व्हाट गुड विल इट डू अस नाउ। वेल, हिस्ट्री टीच अस अबाउट द पास्ट, जो हिस्ट्री हमें बिल्कुल पास्ट के बारे में बताती है, ठीक है। अटैम्प्ट टू लर्न द लीव्स ऑफ द पीपल इन द पास्ट, द हिस्ट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, हमें आज को समझने के लिए हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। वी कैन लर्न अबाउट मैनी थिंग्स रिलेटेड टू पास्ट, और हमें पास्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी
मिलती है। इट इंक्लूड्स द बीइंग क्लोथिंग, लाइफ स्टाइल, प्लेस दे लिव इन द नेम ऑफ प्लेस एंड हॉर्स एंड फूड हैबिट्स, ठीक है, एंड द पीपुल ऑफ द पास्ट। तो पीपुल कैसे रहते थे, क्या खाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है वही सब इसमें दे रखा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि कैसे क्या रहा आपके नेक्स्ट पेज पे। और तो द प्रेजेंट सोशल बैटर, दिस स्टडी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड why certain culture and society have thus survived till today and why other appreciate this study also help us to know more our roots, ठीक है। our past is like with us present and give us shape of future। तो हमें पास से ही पता चलेगा कि हम कैसे फ्यूचर में आए, कि जैसे आप देख सकते हैं कि कई चीज़ें होती हैं आज भी मम्मी बताती है, दादी का है ये, दादी या नानी ऐसे करती थी तो ऐसे ठीक हो जाते थे। तो ये सब चीज़ें हैं कि ऐसे ले लो, आज भी नुस्खे बताते हैं, जुकाम हो गई तो ये कर लो, बिना दवाई के आपको बताते, क्योंकि पहले दवाई नहीं थी, ये साइंस की खोज है कि आज हमारे पास मेडिसिन हैं। पर पहले की हिस्ट्री में लोग कैसे अपना काम करते थे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से अपनी दवाई बनाते थे। तो ये सब हिस्ट्री है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें इन सब चीज़ों के बारे में जाए। तो प्री हिस्ट्री टू हिस्ट्री, ठीक है। अब जो हिस्ट्री है उसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। तो इस पीरियड, इन दिस पीरियड ऑफ विच दे आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, प्री हिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, ठीक है। आज तो हम हर चीज़ को लिख के रखते हैं, उस टाइम कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसके बारे में हमें कम ही पता है क्योंकि उसको कोई लिखा हुआ या कोई चीज़ हमारे पास है नहीं। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, दिस रेफर्स टू अ पीरियड विद सम रिटर्न रिकॉर्ड्स बट द रिटर्न रिकॉर्ड आर नॉट बी इंटरप्टेड एंड अंडरस्टूड। ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कुछ ही रिकॉर्ड्स हैं, बट उनकी जो लैंग्वेज है, वो जो तरीका है, वो सब हमारे पास प्रॉपर नहीं है, तो हम उसको समझ नहीं सकते। तो प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री द डिफरेंट रिकॉर्ड अवेलेबल, और जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जो जिसके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जिसका पुख्ता सबूत है, जिसको हम जान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार की, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है रिटर्न में, इसका रिकॉर्ड है बहुत कम है प्रोटो हिस्ट्री का, लेकिन हमें समझने में दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बहुत अलग होती है, ठीक है। और हिस्ट्री जो हम जानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफ डेट्स, अब डेट्स के बारे में जो आया है ये मैंने आपको अभी पहले बता ही दिया था, फिर भी पढ़ लेते हैं। वी ऑलरेडी नोट द हिस्ट्री ऑफ एक्सप्रेस इन BC एंड AD। BC और AD ये बहुत अच्छे से समझ लेना आप, क्योंकि आगे तक, बहुत आगे तक भी आपके BC AD चलेगा। द ईयर बिफोर, अब देखिए यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में, द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो ईयर्स बिफोर यानी पहले, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो पहले का होगा उसको हम आर रिटन इन BC, उसको हम BC और BCE भी लिख सकते हैं, पर हम ज़्यादातर BC लिखते हैं, विच मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी BC की फुल फॉर्म हुई बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर ऑफ द क्रिश्चियन एरा, ठीक है, ये BCE की फुल फॉर्म है। द डेट्स ऑफ द पीरियड आर काउंटेड बैकवर्ड, फॉर एग्जाम्पल इन द पीरियड ऑफ 10 BC कम्स बिफोर 9 BC, एंड 10 BC तो 9 BC को रहता है। द ईयर्स आफ्टर जीसस क्राइस्ट बर्थ आर टर्म एज AD और CE। तो अब बर्थ के बाद की बातें, यानी उनका जन्म हो गया, उसके बाद की हिस्ट्री को हमने किस में बांटा है, AD और CE, विच मीन्स एनो डोमिन इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड यानी गॉड होता है, और क्रिश्चियन एरा यानी उनके जन्म के बाद की हिस्ट्री वो AD कहलाएगी। और जो अगर किसी के BC लिख रहा है किसी भी सन के आगे, तो समझ जाओ कि जीसस क्राइस्ट से पहले की हिस्ट्री है। दीज आर द काउंटेड फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल 9 AD बिकम बिफोर 10 AD, यानी इसमें एक आगे चलते हैं 9 AD यानी 10 AD मानते हैं, उसमें पीछे चलते हैं। एनी इवेंट द हैपन 2000 BC, अब देखिए लिखा है एनी इवेंट हैपन 2000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी उनका जन्म नहीं हुआ था, मीन्स में हैपन 200 बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड द इवेंट हैपन 200 मीन्स द हैपन 200 ईयर्स आफ्टर द जीसस क्राइस्ट, ठीक है। द हिस्टोरिकल इवेंट्स आर अरेंज बाय द हिस्टोरियंस इन क्रायोलॉजिकल ऑर्डर, यानी क्रम में लगाया जिस ऑर्डर ने टाइमलाइन, इसको हम टाइमलाइन भी कहते हैं, ठीक है। जोग्राफ इन हिस्ट्री, जो जोग्राफिक सिग्निफिकेंस द ह्यूमन अपीयरेंस, एक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट, इट इज प्लेज ऑन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन हिस्ट्री। इंडिया हैज़ ड्राइव जोग्राफिक फीचर्स, इंडिया हैज़ बीन ब्लेस्ड विद अस हाई माउंटेन एंड हॉट डेजर्ट। तो इंडिया के पास बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, इवन सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी इंडिया में ही है, और हॉट डेजर्ट बहुत गर्म डेजर्ट यानी रेगिस्तान, बहुत गर्म डेजर्ट भी है।
फर्टाइल रिवर वैलीज एंड लार्ज नंबर ऑफ रिवर, और बहुत सारे रिवर्स भी हैं इंडिया में। तो इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हैज़ बीन बीइंग द फरी ऑफ इन्वेंशन इन एशियन टाइम्स ऑल द एडवांस कल्चर हैव मोस्टली बी लिमिटेड नॉर्थन सबस्क्यू एंड मानसून एरिया ऑल द एंशियन सिविल ग्रो इन द रिवर वैली। तो ये बताएं कि जो रिवर्स वगैरह हैं जितना भी है सब कुछ वो जो रिवर्स हैं उसके हिसाब से रिवर फर्टाइल है, यानी फर्टाइल मतलब बहुत अच्छे प्लांट उग सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स रिवर में रहते हैं, पानी भी मिल जाता है, बहुत सारे उनको खाद वगैरह भी मिलती है। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से इंडिया जो है बहुत सारे रीजन्स और अलग अलग प्रकार का रहता है।